बैठा है केस की ये दो दिनों मजीद 2 दिन मुश्ताक है ही मुनाफिक है जज उमर फारूक मुनाफिक बैठा है। आज तो कह रहे थे कि मामला नहीं करता ना, मुझे पता गिरफ्तारी प्लानों को गिरफ्तारी नहीं करवाया तो रिलीफ आखिर क्यों नहीं मिल नहीं नहीं तो मुनाफिक है गाँव जज है ही नहीं गाँव अमजद परवेज की जानिब से मुझे वक्त मांगा गया। मौलवी मुश्ताक बन गया और जनाजे कैसे आना ही नहीं है, झूठ बोल रहा हूँ सर अगर आपको तौहीन अदालत का भेज नहीं नोटिस देवे सानू प्रॉब्लम है कोई असली वकील नहीं आ गए नोटिस देना कोई स्टेटमेंट देनी बस एक मुनाफिक है बस गल खत्म हो गई। ये मैं यही कहना कि मुनाफिक है चीज सर नहीं वो तो अपने हिसाब से ठीक चल रहा है ना, मुनाफिक है मुनाफिक है। कोई ऐसा उनका अमल जिसके आप ये अल्फाज दोहरा कौन सा अमल उसने सही किया है? समी साहब उसने कौन सा अमल सही किया है बताएं मुझे आप। पहले उनकी इसने रेस्ट नहीं कराया, इसने रेस्ट नहीं कराया उसको, इसने रेस्ट कराया है सर। आप समझ उमर फारूक ने 9 मई का वाकया नहीं हो सकता अगर फैसला किसी ने कराया था, खुद कराया था इसने, वो करना करता रहे। ये कौन सी बात होती है? अल्लाह ताला ऊपर देख नहीं रहा? 3 ईयर मतलब है वो तो सुन नहीं रहा, बीमार अल्लाह करिए उस दिन ठीक हो जाइए, खुद ना बीमार हो जाए। दुआ करते हैं दुआ करते हैं ये ठीक हो जाए। नैब के अलकादे ट्रस्ट में उस दिन भी गिरफ्तारी हुई हमें थी। कोई किसी से पार्टी की बात नहीं कर रहे हम। मैंने बड़ी वो साथ जो 2007 में थी बड़ी हमने की, शेखुपुरा से मैं आया हूँ, इस मुल्क के लिए आया, मेरा किसी से कोई तल्लक नहीं है। बात सिर्फ सिंपल सी है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, बस सिंपल सी बात है। आपको लगती है रुकावट है? मुझे मैं नहीं चाहता, मैं इसके पास तो आया ना कोई लीडर, अल्लाह के बाद यही है ना हमारा। क्या हमें ये तो बिल हाई बिल फंड्स, इसकी जरूरत नहीं, नोटिस की जरूरत नहीं किसी पार्टी को। लेस देन 3 ईयर हो गो अल्लाह खैर अल्लाह और कोई बात नहीं। अल्लाह ताला मुल्क पे रहम करे, अल्लाह ताला जुडिशरी को सलामत रखे और अच्छे काम में तौफीक दे। ये जो सफर के वजह जिस तरह मैंने आज की बात की है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना इस मुल्क पे रहम करे और इनको अच्छे काम करने की तौफीक दे। थैंक यू सर, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, आज आपसे मैं फिर मुखातिब हूँ। मैंने खतूत लिखे, वीडियो पैगाम आपको भेजा, लेकिन आप अपनी रविश से, अपने फैसलों से, जिसमें आप इंसाफ का कत्ल कर रहे हैं, मुल्ज़िम को सजा होने से पहले सजा दे रहे हैं, वो तमाम आला अदालतों के सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट, जिसमें आपने अपने डिस्क्रेशन को ऑब्जेक्टिवली इस्तेमाल करना, आप सब्जेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं और डिक्टेटरशिप को आप तकवीयत दे रहे हैं। मैं बहैसियत सेनेटर और उस कमेटी के मेंबर, उस पार्लिमानी कमेटी के मेंबर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रर करती है, जिसका मैं कई दफा चेयरमैन भी रहा हूं, मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि इस इंसाफ के आपके फैसलों को, जिससे आप कत्ल कर रहे हैं, इंसाफ की अलमबरदारी के लिए मैं आपके खिलाफ रेफरेंस लेके आऊं। पाकिस्तान के सारे वकला से गुजारिश कर रहा हूं कि खुदारा दस्तूर की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए आमिर फारूक के खिलाफ पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर इसके खिलाफ रेफरेंस लेके आए। मैं भी लेके आ रहा हूं ताकि हम इंसाफ को अदालतों का हिस्सा बना सकें। मैं समझता हूं और दाद देता हूं, सलाम पेश करता हूं उस एडिशनल सेशन जज को, उसके पूरे खानदान को सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने इमरान खान के सेल का मुआयना किया और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक अल्लाह से डर के उन्होंने जो रिपोर्ट जमा कराई, जिसमें अखलाकी गिरावट का, मैं समझता हूं, मैं चूंकि खुद उन सेलों में रहा हूं, कि किस तरीके से सीसीटीवी कैमरा के जरिए और दूसरे अवामिल के जरिए उन्होंने इंसानी बुनियादी हुकूक की धज्जियां उड़ा दी हैं। इमरान खान, खुदा के फजल से अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी है,
इन हरबों से इसकी इज्जत के अंदर कमी नहीं आ सकती। लेकिन जो लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं वो जिल्लत और रसवाई उनका मुकद्दर बन चुकी है। और पाकिस्तान के लोग इमरान खान के साथ, इमरान खान की क़यादत के अंदर इन सारी तकालीफ को पार करके पाकिस्तान में एक बार फिर जमहूरियत का अमल और हकीकी आज़ादी का अमल बुलंद करेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।